सुशील गुर्जर ट्रैप से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बताते हैं। सुशील गुर्जर, दलाल नारायण सिंह और अनिल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। परिवादी सुधांशु सिंह ने 13 जुलाई को एसीबी में दर्ज करवाई थी शिकायत। 17 जुलाई को 50,000, 25 जुलाई को 1 लाख रुपए की एडवांस रिश्वत भी ली। 3 पर्चों की फाइल पर महापौर पर साइन के एवज में मांगे 2 लाख रुपए। 4 अगस्त को परिवादी से दलाल नारायण सिंह ने 2 लाख रुपए की रिश्वत ली और रिश्वत की रकम को दलाल नारायण ने घर पहुंचकर बेडरूम की ड्रॉर में छिपाया। एसीबी सत्यापन के दौरान दलाल अनिल दुबे के मार्फत रिश्वत की राशि वसूली। दोनों दलालों के मार्फत महापौर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर ने इस रिश्वत की मांग की। फिलहाल मेयर मुनेश गुर्जर के पति सुशील गुर्जर व दोनों दलाल 2 दिन के एसीबी रिमांड पर है। एसीबी की टीम तीनों से पूछताछ कर रही है और कल फिर एसीबी की टीम आरोपियों को कोर्ट में पेश करने वाली है। तो सुशील गुर्जर ट्रैप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, क्योंकि पूरा मामला इस खबर के जरिए आपको समझ में आ पाएगा कि शुरुआत कहां से हुई। शुरुआत हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ में हो, कई लोगों को इस तरह की समस्याएं आ रही हो, पट्टे अटक रहे हो, लेकिन सुशील गुर्जर ट्रैप प्रकरण से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर और अपडेट है। दरअसल सुशील गुर्जर, दलाल नारायण और अनिल दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 13 जुलाई को सुधांशु सिंह जो परिवादी है उसने एसीबी में दर्ज करवाई थी शिकायत। पूरी जानकारी हमें देंगे सहयोगी नवीन जुड़ चुके हैं। नवीन, इस मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं, लेकिन 13 जुलाई को एसीबी में शिकायत दर्ज करवाई गई थी और परिवादी सुधांशु सिंह, जिसका कहना यही था कि इससे पहले भी रिश्वत की राशि ली गई है और 4 अगस्त को जो रिश्वत ली जा रही थी वो उसी की एक कड़ी थी। क्या जानकारी और नवीन इस पर? देखिए, वाकई में जिस तरह से एसीबी ने परसों कार्रवाई की थी, उसके बाद अब लगातार आज एसीबी ने एफआईआर दर्ज की और एफआईआर के अंदर आपको बता दूं, जो मुनेश गुर्जर के पति हैं सुशील गुर्जर, नारायण सिंह और अनिल दुबे के खिलाफ एसीबी ने नामजद मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक परिवादी ने शिकायत दर्ज कराई थी 13 जुलाई को और 17 जुलाई को 50,000 रुपए और 25 जुलाई को 1 लाख रुपए एडवांस के तौर पर आरोपी ले चुके थे। 3 पट्टों की फाइल पर महापौर के साइन करवाने थे और आपको बता दूं कि रिश्वत की रकम को जो दलाल है, जो उसका मुनेश गुर्जर का जो पीए है नारायण सिंह, उसने घर पहुंचकर बेडरूम के ड्रावर में इस पूरी राशि को छिपा दिया था। उसके बाद एसीबी ने रिश्वत की राशि वहां से बरामद की थी और बरामद करने के बाद में एसीबी ने इन तीनों को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम सुशील गुर्जर, नारायण सिंह और अनिल दुबे को एसीबी ने गिरफ्तार किया था। अब ये जो तीनों आरोपी हैं एसीबी की रिमांड पर हैं, इनसे पूछताछ की जा रही है और पूछताछ के बाद कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। हालांकि फिलहाल ये 2 दिन की रिमांड पर हैं और कल दोबारा इनको एसीबी की टीम कोर्ट में पेश करेगी और कोर्ट में पेश करके हो सकता है इनका दोबारा रिमांड लिया जाए और इनसे दोबारा पूछताछ की जाए। जी बिल्कुल नवीन, क्योंकि अब कल एक बार फिर से पूछताछ और एक बार फिर से जब पेशी होगी तो उस पूरे मामले पर और भी जानकारी लगेगी। लेकिन नवीन, ये तो सिर्फ एक मामला है, लेकिन अब जिस तरह से आरोप और प्रत्यारोपों का दौर जारी है, कार्रवाई भी आगे करनी है। दूसरी ओर अब कार्यवाहक मेयर को लेकर भी कई सारी चीजें हैं। तमाम सारी चीजों के बीच और कोई प्रतिक्रिया सामने आई क्या? क्योंकि हमने सुना लगातार मुनेश गुर्जर भी कह रहे हैं कि राजनीतिक षड्यंत्र ये है, दूसरी ओर से कहा जा रहा है कि वो करप्शन में इन्वॉल्व थी। उसको लेकर कोई अब जानकारी? और देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल जब सुशील गुर्जर को कोर्ट में पेश किया था, जब फर्स्ट इंडिया ने उनसे बात की थी तो उन्होंने कहा था इस पूरे मामले में हमारा कोई भी दोष नहीं है, अगर हम इसमें मामले में दोषी निकलते हैं तो मेयर इस्तीफा दे देंगी और ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है और एक बड़े नेता के इशारों पर ये पूरा काम हो रहा है। कांग्रेस के एक नेता है मनोज मुदगल, उन पर आरोप लगाया था और ये भी जो सुशील गुर्जर है उन्होंने ये भी कहा था कि इस पूरे मामले के अंदर जो सुधांशु है, वो जो परिवादी है, वो 8-8 घंटे तक मनोज मुदगल के घर पे बैठा रहता था। तो कुल मिला के जो बिल्कुल नवीन, तमाम सारे सवाल हैं जिसके जवाब आना बाकी है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अभी पूरी जानकारी के लिए और साथ जुड़ने के लिए।